ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाज सेवी संस्था सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के सौजन्य से नियमित जन जागरण कार्यक्रम मेरी संस्कृति मेरी पहचान का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाज सेवी संस्था सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के सौजन्य से नियमित जन जागरण कार्यक्रम मेरी संस्कृति मेरी पहचान का आयोजन प्राचीन पथवारी मां दुर्गा मंदिर, होली चौक, पला साहिबाबाद, हरिगढ़ महानगर में किया गया। कार्यक्रम में निःशुल्क हनुमान चालीसा वितरण, हनुमान चालीसा पाठ, महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में संस्था की ओर से निःशुल्क 201 हनुमान चालीसा का वितरण किया गया। संस्था द्वारा मेरी संस्कृति मेरी पहचान जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हरिगढ़ महानगर के विभिन्न मंदिरों में निरंतर किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन संस्था के उपाध्यक्ष साक्षी सक्सेना ने किया। संस्था द्वारा बच्चों और युवाओं को सनातन धर्म, भारतीय सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उप सचिव अंकित वार्ष्णेय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि भारतवर्ष के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सनातनी शनिवार या मंगलवार के दिन एकजुट होकर अपने निकटतम मंदिर में उपस्थित होकर हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती का आयोजन करें। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना सनातनी, उपाध्यक्ष साक्षी सक्सेना, सचिव आशु सिंघल, उप सचिव अंकित वार्ष्णेय, व्यवस्था प्रमुख अमित राठी, आशु गुप्ता, जयंती देवी, अमित वार्ष्णेय, लोकेश प्रजापति, सतीश प्रजापति, यश सक्सेना, स्वाति, पूर्णिमा, किशन, नीलम, लोकेश, काजल, सोनिया, सागर शर्मा, गीता, शिवा, रश्मि शर्मा, दीपक एवं अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सक्सेना सनातनी और मैं सनातन प्रतिभा फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हमारी संस्था के द्वारा मेरी संस्कृति मेरी पहचान नामक एक कार्यक्रम है जो पिछले कुछ समय से आपके हरिगढ़ महानगर में निरंतर चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जितने भी निकटतम मंदिर हैं हरिगढ़ के और जितने भी ऐसे मंदिर हैं जहां पर आरती में संख्या कम होती है, तो वहां पर बच्चों को, युवाओं को और जो भी वहां के स्थानीय निवासी हैं उनको बुलाएं और न केवल बुलाएं, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कराएं और उनको एकजुट भी करें। साथ के साथ उनको ये सिखाएं कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, तो उसको अपनाना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा कि सरदार पगड़ी पहनना नहीं भूलते, ऐसे ही हम इन सभी सनातनी हिंदू बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको नियमित तिलक लगाना है, तुलसी माला अवश्य पहननी है, कलावा अवश्य पहना है। क्यों पहनना है? क्योंकि ये हमारी वास्तविक पहचान है और इसके हम धार्मिक महत्व भी इनको बताते हैं, साथ के साथ इनके वैज्ञानिक महत्व भी बताते हैं। और आप आज के कार्यक्रम में देख ही रहे होंगे कितने सारे बच्चे आए हैं और बच्चों का जोश देख के मुझे भी लगता है कि जितने बच्चे जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो जब भी हमारा कार्यक्रम होता है हर शनिवार और मंगलवार को हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को करें। समय 6 से 8 का रहता है लगभग। तो जितने भी दर्शक आपके एटी न्यूज के देख रहे हैं, मैं उन सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे साथ आइए और इस कार्यक्रम में सहयोग करिए। और जितने भी मंदिर हैं, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा मंदिर है तो उस मंदिर पर भी ये कार्यक्रम करवाइए। और करने के लिए आप एटी न्यूज का चैनल देख रहे हैं, उसके माध्यम से कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सपा ने प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंक कर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी कार्यवाही की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों के सामने डीएम कार्यालय पर सपाइयों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक दिया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और सपाइयों के बीच नोक-झोंक भी जमकर हुई, जिसमें भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो पुलिस कर्मियों द्वारा फट गया, जिससे सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्यवाही की मांग की है। नारेबाजी के साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से एडीएम सिटी को सौंपा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जहां अलग अलग जगह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अलीगढ़ जिले में सपाइयों में आक्रोश देखने को मिला। सपाइयों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से एडीएम सिटी अमित भट्ट को सौंपकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस दौरान पुलिसकर्मियों और सिपाहियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। नोकझोंक के दौरान भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो फटने से सपा कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और उन्होंने पुलिस पर भी कार्रवाई की मांग कर डाली है। लोकसभा में बाबा साहब के लिए जिस तरीके का सम्मानजनक भाषा बोली थी, उसके खिलाफ अमित शाह का पुतला दहन किया गया आपके द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने लोकसभा में बाबा साहब के प्रति जो सम्मानजनक भाषा बोली थी, हम लोग सब उसी का विरोध करने के लिए उनसे झड़प भी हुई है, तो फिर तस्वीर जलाने को लेकर अमित शाह की अब वो अभी सामने आया है, हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोग अभी प्रशासन से कहा, से कहा है, वो कह रहे हैं हम जांच करा रहे हैं किसने जो है इस तरीके की उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। किसकी तस्वीर जला रहे हैं? बाबा साहब कौन जला रहे बाबा साहब की तस्वीर को खड़ा किया गया है, इसका तत्काल प्रेषण करवा दिया जाएगा। सर वही जैसे पुलिस प्रशासन पे अम्बेडकर की मूर्ति पे पोस्टर फाड़ने का भी आरोप लगाया गया। नहीं, अब ये देखिए, उसकी अभी मैं वीडियो फुटेज जो है मंगाकर उसका अवलोकन किया जा रहा है। यदि भीड़ आई है और इसमें यह LIU से सूचना भी थी कि इसमें पुतला दहन और ये सब चीज़ों का कार्यक्रम भी है, तो उसमें कोई इंटेंशन नहीं रहा है किसी का कि हम तस्वीर को फाड़ें। हम उसकी पूरी जांच करा रहे हैं। जांच में यदि ऐसा कुछ तथ्य निकलेगा तो फिर उसके बाद कार्रवाई कराई। अमित शाह जी का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था? अब ऐसी कोशिश, अब वो जांच का विषय है कि ऐसी कोशिश की गई कि नहीं की गई, वो जांच में अभी वो सामने आ जाएगा। कहा था कि गृह मंत्री जी ने आदरणीय जो है वो हमारे जननायक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है सदन में, और उसके बाद लगातार उस पर अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है अपने जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद। इसी को लेके आज जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी जो है वो उनका विरोध कर रहा है और भाजपा की इस नीति का विरोध कर रहा है। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। तो माफ़ी मांग लो ना, आप किसी के हाथ हुई माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी छल कर रहा है। देश का गृह मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं करता है, ये साफ बात समझ लीजिए, और बहकाने के लिए दो के मुद्दे निकाल के ला रहा है। उनको देश के जो है वो लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह का पुतला फूंका गया है? अमित शाह का नहीं, हम तो हर उस इंसान का पुतला फूकेंगे और उस इंसान का विरोध करेंगे जिन्होंने पुतला फूका। मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सही करा। अपना गुस्सा किस तरह निकालेगा आज जाटा समाज का आदमी? आप क्यों किसी को आहत कर रहे हो? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जिससे कि भावनाएं भड़कें? उन्होंने भावना भड़के, उनके पुतले में आग लगा दी लोगों ने। तो पुलिस को कार्रवाई की मांग आज फोटो फाड़ दी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उसी का धरना अभी पीछे दूसरा शुरू हो गया। ये भी मुद्दा हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे। आपने फोटो की फाड़ दी, आपसे बाबा साहब देखे भी नहीं जा रहे। अब आज फोटो में भी फाड़ दिया उनका। कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम लोग कहते हैं कि जिन पुलिस वालों ने इनके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो फाड़ी है उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश सरकार चाहती ही मंशा से यह है कि उनकी पुलिस और उनके नेता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विरोध करते रहें। क्या कलेक्टर में धंधा चल रहा है फिर आपके द्वारा? ये धंधा तो चल ही रहा है। हम लोगों ने तहरीर लिख के दे दी है। एडीएम साहब ने हमको आश्वासित किया है, 24 घंटे का हमने टाइम दिया है कि आप उसमें से पुलिस वालों को सस्पेंड करने का काम करिए, अन्यथा हम अपना धंधा आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गैस गीजर से दम घुटकर 12वीं की छात्रा की बाथरूम में मौत हो गई। कैसे हुई ये घटना, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में गैस गीजर से दम घुटकर 12वीं की छात्रा की बाथरूम में मौत हो गई। नहाने गई 16 वर्षीय माही बाथरूम में मरणासन अवस्था में मिली। JN मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे छात्रा को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 वर्ष पूर्व भी छात्रा बाथरूम में नहाते वक्त हो गई थी बेहोश। बता दें परिजनों ने 2022 में छात्रा को बचा लिया। इस बार फिर से वही शिकार हो गई और मौत हो गई। विजडम पब्लिक स्कूल में 12वीं की छात्रा थी 16 वर्षीय माही। बता दें घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। अलीगढ़ के कौड़सी थाना इलाके के गोविंद नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में क्रांतिकारी संगठन ने सेंटर पॉइंट पर प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में क्रांतिकारी संगठन आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बेदी व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव सैनी के नेतृत्व में सेंटर पॉइंट चौराहा अटल चौक पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिस खान का पुतला दहन किया गया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन सिविल लाइन थाना प्रभारी को सौंपा गया। वहीं इस अवसर पर कमलप्रीत सिंह सचदेवा राष्ट्रीय सचिव उर्फ बाबे भाई, गौरव सैनी जिला अध्यक्ष, सुशील महाजन जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, तनुज गौतम जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, सुमित शर्मा, जितेंद्र गुप्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी, कुशल कश्यप, रोहित सिंह, विवेक कुमार, गौरव कुमार, रोहित श्याम माथुर, अजय कुमार, ललित दीक्षित, लवकेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज किस तरह का प्रदर्शन किया? जी, ये बांग्लादेश में जो हिंदू भाईचारों पर जो अत्याचार चल रहा है उसके लिए पुतला दहन किया है सेंटर पॉइंट पर। अच्छा, किस तरह की मांग करते हैं? ये मांग यही है कि भाईचारों पे जो हिंदू भाईचारा है उनके साथ ये जो दुर्दशा उनकी की जा रही है वो ना हो, वरना हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नाम राहुल कुमार नागर है। मैं आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन से जिला उपाध्यक्ष। किस तरह का प्रदर्शन है? ये वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला हमने दहन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे फोर्स भी नहीं देख रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं अलग, वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। हिंदू भाई हमारे रोज बहनों पर हमारा प्रताड़ित हो रहा है, उनके रेप बलात्कार हो रहे हैं। हमारा बस इनसे प्रधानमंत्री से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से ये अनुरोध है कि अपना कृपा करके हमारे हिंदू भाइयों को समर्थन दें और हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहें। और BS बेदी के आदेश अनुसार हमारे जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आदेश अनुसार आज हमने पुतला फूका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। धर्म विशेष के लोगों द्वारा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थल बनाने के लिए कब्जाई जमीन को लेकर आज डॉक्टर निशित शर्मा ने SCM के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्थित कोरसी बंबा की 37 किलोमीटर लंबाई है और इस पर महेशपुर फाटक से लेकर कोरसी चौराहे तक एक धर्म विशेष के लोगों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थल बना रखे हैं। डॉक्टर निशित शर्मा का कहना है कि यह एक तरह का लैंड जिहाद कर रखा है। आज डॉक्टर निशित शर्मा ने SCM 2 के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा बंबा को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बंबा की सफाई के कार्य के लिए सिंचाई विभाग 25 लाख से 32 लाख रुपए तक का राजस्व लेता है। जब रजवाहा है तो नहीं तो सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? इसकी तुरंत जांच की जाए और रजवाहा को लैंड जिहाद से मुक्त कराया जाए और जो भी राजस्व ले रहा है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। क्या मांगे, क्या डिमांड है? देखिए, अलीगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कोल रजवा। यह वह राजवा है, रजवा सभी समझते हैं कैनाल या एक बड़ा नाला। यह वह राजवा है जो पुराने समय से अलीगढ़ के सिंचाई और जल निकासी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह रजवा कागजों में अंकित है और जो सरकारी अभिलेख है उसमें 36.7 किलोमीटर की इसकी एक लंबाई है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह रजवा जो कि सिंचाई और जल निकासी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, उसे एक विशेष समुदाय द्वारा उसके एक भाग को कब्जा लिया गया है। यह वही समुदाय है जिसका पहले से पुराने समय से काम लैंड जिहाद का रहा है। उसी दृष्टि से इस रजवा को कब्जाया गया है और एक लंबे भाग तक, कई किलोमीटर तक मस्जिद, मदरसे और व्यावसायिक दुकानें उस सिंचाई विभाग की नाले के ऊपर, रजवा के ऊपर बना लिए गए हैं। अलीगढ़ हम देखते हैं, आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से जल निकासी को लेकर जूझता है। एक बहुत चैलेंजिंग विषय है अलीगढ़ को लेके कि किस प्रकार से यहाँ जल भराव होता है। और दूसरा, यह जो नाला जो पलरा झाल, अमरौली, सोंगरा, क्वारसी से होकर और एटा चुंगी से चलते हुए सीधे कमालपुर कोछोड़ तक पहुंचता है, उसके जो रास्ता है, जो पानी का प्रवाह है, उसे समाप्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये पूर्ण रूप से लैंड जिहाद है। तो इसी को लेकर मेरे द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी अलीगढ़ जी को यह विषय रखा गया है कि जितना भी धार्मिक और व्यावसायिक जो भी निर्माण वहाँ किया गया है कोल राजवा के ऊपर, उसे निरस्त किया जाए, तोड़ा जाए, समाप्त किया जाए। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि यह रजवा जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जिसे समाप्त कर दिया है, जैसे घेर लिया गया, इसके ऊपर दुकानें और मस्जिद और मदरसे बना लिए गए हैं, उसका प्रतिवर्ष टेंडर निकाला जाता है। किसके द्वारा? सिंचाई विभाग के द्वारा। इस वर्ष भी 25 लाख रुपए की
धनराशि से ये टेंडर निकाला गया, टेंडर प्रोक्यूर किया गया है। जो नाला है ही नहीं उसकी सफाई किस बात से होगी, और सफाई करने के लिए टेंडर किस प्रकार से निकाला जा रहा है। ये विभागीय भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सभी बिंदु श्रीमान जिलाधिकारी जी के समक्ष रखे गए हैं और मैं आशा करता हूँ इस पर शीर्ष जल्दी एक शीर्ष क्या कहते हैं अधिकारियों द्वारा एक कार्रवाई बैठाई जाएगी और एक इंक्वायरी सेटअप की जाएगी और वह अधिकारी जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपने जो बताया कि वहाँ मार्केट और वो पूरे मामले पर कहाँ का आई है, हमने जो उस पर कार्रवाई की, जो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की, उसमें बाधा डालने के लिए कुछ लोग पहुंचे, क्या कहेंगे इसको लेके? नहीं, प्रशासनिक कार्रवाई अभी मैं देखिए हर बिंदु से बिंदु मिला करके चल रहा हूँ। मेरे द्वारा ये पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा गया, मेरे द्वारा आज प्रथम बार आज समाप्त किया जाएगा पूर्ण रूप से। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है वह कार्रवाई करवाएंगे इस पर और पूर्ण रूप से इसकी जाँच करेंगे। ये कहाँ पर है ये आप जो बता रहे हैं रजवा? जो कब्जा हुआ भाग है ये क्वारसी चौराहे से आप कमिश्नरी जो एक VIP लेन है, कमिश्नरी DIG आवास, वहाँ से ये शुरू हो जाता है जो कब्जा हुआ है और वह कब्जा जो है महेशपुर फाटक तक चलता है। अरे जो बताओ। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में जिलाधिकारी विशाल अय्यर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में जिलाधिकारी विशाल जी अय्यर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन की अध्यक्षता में लगा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस, जिसमें पीड़ितों की सुनी गई समस्याएं। वहीं आज के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में कुल मामले 65 आए। राजस्व विभाग 17, पुलिस विभाग 141, विकास विभाग 12, विद्युत विभाग और 11 शिक्षा विभाग, 4 सिंचाई विभाग 2 तथा नगर पालिका के मामले 5 आए, जिसमें 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं शेष मामलों पर टीम गठित की गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल अय्यर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, ADME पंकज कुमार, उप जिला अधिकारी न्यायिक सुभाष चंद्र, CTO प्रखर सिंह, तहसीलदार राम गोपाल सिंह, नायब तहसीलदार मयंक गोयल, क्षेत्राधिकारी छर्रा महेश चंद्र आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मेरा नाम दिनेश सिंह एडवोकेट। आज अतरौली की तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आए वो किस समस्याओं को लेकर आए? इसमें हमारी अधिवक्ताओं की समस्या तो है ही है, ये पूरी क्षेत्र की जनता की समस्याएं हैं। इसमें म्यूटेशन से संबंधित मुख्य समस्याएं हैं। तहसीलदार महोदय के न्यायालय से नामांतरण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और भ्रष्टाचारपूर्ण कर दी गई है। वो अपना कार्य निर्धारित समय में उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। नाबालिग जिनके बैनामा उनकी माताओं ने किए हैं उनके नामांतरण नहीं कर रहे हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं। KCC 95% में खातों पर KCC है, जिसमें से जुज भाग भी बेचा गया है, उसका भी नामांतरण तहसीलदार महोदय नहीं कर रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं तो परेशानी इतनी नहीं है जितनी क्षेत्र की जनता को परेशानी है। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, क्षेत्र की जनता। तहसील दिवस में किस अधिकारी से आप मिले? हम DM महोदय जिलाधिकारी का। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र रख लिया और डिस्कस करने के लिए रख लिया है। कह रहे हैं कि सारे कार्य होंगे और उन्होंने कुछ पत्रावलियों को नोट भी कर लिया है, जिनको इंडियन साहब को दे दिया है, जिससे उनको टैली करेंगे क्या वास्तव में इनका नामांतरण हुआ है अथवा नहीं हुआ। आपके पिता क्या नाम है? श्री रविशंकर शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव बिशनपुर बहानपुर। आज अतरौली की तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या है, मेरा जो आलू नष्ट हुआ है उसकी रत रिपोर्ट लगाई गई है, उसमें 25% कम का नुकसान दिखाया है और मेरे जो आज तक कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। कितना समय हो गया? सर 1.5 महीने से ऊपर हो गया, दीपावली की रात की कहानी। इससे पूर्व में आपने उच्च अधिकारी से शिकायत की? सर जिलाधिकारी जी मिल के आया हूँ, सबको अवगत कराया मेल के माध्यम से और वैसे भी मेल के माध्यम से पहले भी 4 रिपोर्ट में मेल में दे चुका हूँ और आज मैं जिलाधिकारी से मिल रहा हूँ। आज आपने शिकायत पत्र दिया? शिकायत पत्र दिया सर जिलाधिकारी महोदय को। हाँ जी। कोई आश्वासन मिला? आश्वासन अभी तो नहीं दिया, उन्होंने जांच के लिए बोल दिया। अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में किस किस विभाग से संबंधित कुल मामले कितने आए, कितने शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, कितने पर टीम गठित की गई है? आज तहसील अतरौली में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 65 शिकायतें आई हैं। 65 शिकायतों में से 6 का तुरंत ही निस्तारण किया गया और शेष में जिसमें बहुत आवश्यक था उनमें टीमें गठित की गई हैं और उनको त्वरित 2 दिन में निस्तारित करने के लिए
आदेश दिए हैं डीएम साहब ने। और विभागवार स्थिति ये है कि कुल 65 शिकायतों में से राजस्व विभाग की 17 शिकायतें आई हैं, पुलिस विभाग की 14 शिकायतें आई हैं, विकास विभाग से संबंधित 12 शिकायतें, विद्युत विभाग से संबंधित 11 शिकायतें, शिक्षा विभाग से संबंधित 4 और सिंचाई विभाग से संबंधित 2 तथा नगर पालिका से संबंधित 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।